हेलो बच्चों, तो उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और हम पढ़ते हैं साइंस, वो भी 10th की साइंस। क्या पढ़ेंगे? 10th की साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एवं उसकी यौगिक। तो इसमें IUPAC नेम वगैरह सब कुछ हो गया है तुम्हारा। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे? जो इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ एड डालो, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं होती हैं हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, जो ज़्यादातर आती हैं पेपर में, हमें देखने को ही मिलती है। 10th क्लास की जो साइंस है उसमें हमें देखने को ही मिलती हैं, उन्हें कहते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं। ठीक है, तो लिखो इसमें पहले हेड डालो एस्टरीकरण। क्या हो जाएगा? नंबर 1 करके हेड डालो एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बोक्जिलिक समूह, ठीक है, जो निर्जलीकरण के यानी निर्जलीकरण के द्वारा H2SO4 की उपस्थिति में क्या करता है? अभिक्रिया करके क्या बना लेता है हमारा, यानी एसिटिक अम्ल। ठीक है, कोई एस्टर बना लेता है तो उसे कहते हैं हम एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो इसमें पहले लिखो वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, किसके साथ? अरे सही, चलो, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है? यानी यानी एथिल अल्कोहल के साथ। किसके साथ? एथिल अल्कोहल के। ठीक है, तो लिखो कार्बोक्सिलिक अम्ल एथिल अल्कोहल के साथ, ठीक है, निर्जलीकरण कर एस्टर का निर्माण करता है। ठीक है, तो क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। एस्टरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो क्या करेगा? किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? एस्टर बना लेगा। क्या बनाएगा? एस्टर बनाएगा। तो उसे कहेंगे हम एस्टरीकरण। तो रिएक्शन लिखो CH3COOH। ठीक है, ये क्या है? हमारा एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। इसे दूसरे नाम यानी मेथेनोइक अम्ल भी कहेंगे। IUPAC नाम में से क्या कहेंगे? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, प्लस किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? C2H5OH। ठीक है, C2H5OH, इसके साथ ये क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो अब ये बनाएगा क्या? हमारा बना देगा फिर CH3। क्या बना देगा? CH3COOH C2H5, ये बन जाएगा। ठीक है, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाती है हमारी एस्टरीकरण, यानी CH3COOH C2H5। ठीक है, C2, एक OH यहाँ से निकला और एक H यहाँ से निकला, तो निकल गया फिर H2O। इस तरह से हम देख लेते कि हमारी अभिक्रिया, तो ये हमारा बन गया एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया है जो क्या कहलाएगी हमारी, जो वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं जो पेपर में देखने को ज़्यादातर मिलती हैं, तो यानी वह अभिक्रिया जो क्या करेगी?
एस्टर का फॉर्मेशन करेगी उसे हम एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग है हमारी, इसको रफ करते हैं, इसको पहले नोट करो। नोट हो गया, चलो इसको रफ करते हैं। दूसरी हेडिंग डालो। अब दूसरी हेडिंग है हमारी सिमेट अवक्रिया। दूसरी हेडिंग क्या है? दूसरी हेडिंग सिमट अवक्रिया, सिमट रिएक्शन, सिमट अवक्रिया। ठीक है, सिमट अवक्रिया यानी सिमट रिएक्शन। अब सिमट रिएक्शन में क्या लिखोगे? इसमें कोई भी कार्बोऑक्जिलिक अम्ल किसके साथ अवक्रिया करता है? यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, NH3H के साथ अवक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? प्राथमिक एमीन बनाता है, तो उसे हम कहते हैं सिमट की अवक्रिया। तो लिखो वह अवक्रिया, इसमें लिख लो पहले, वह अवक्रिया जिसमें, ठीक है, वह अवक्रिया जिसमें कोई कार्बोऑक्जिलिक अम्ल, कार्बोऑक्सिलिक अम्ल किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तो लिखो अम्ल यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, किसके साथ? यानी N3H, जिसे लिखेंगे हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्या करता है? अवक्रिया करता है। हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ आगे लिखो हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में अवक्रिया करता है तो क्या करता है? अवक्रिया करता है तो प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन होता है, यानी प्राथमिक एमीन बनता है। तो प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। क्या बनता है? ठीक है, तो सिमट अवक्रिया ये बहुत देखने को मिलती है पेपर में। क्या होता है? बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वह अवक्रिया जिसमें, ठीक है, कोई भी वह अवक्रिया जिसमें हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कोई भी कार्बोऑक्जिलिक अम्ल क्या करता है? अवक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के बाद वो क्या करता है? फिर प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अवक्रिया लिख लो। अवक्रिया लिखो, कोई भी कार्बोऑक्जिलिक अम्ल ले लो, यानी CH3COO ले लो। ये क्या हमारा? एसिटिक अम्ल। क्या है ये? हमारा एसिटिक अम्ल। ठीक है, प्लस किसके साथ अवक्रिया करेगा? ANH3H के साथ, यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। ठीक है, अब प्रेजेंस किसकी है? H2SO4 की प्रेजेंस में। अब H2SO4 की प्रेजेंस में अवक्रिया करेगा तो हमारा बनेगा CH3NH2 प्लस CO2 निकल जाएगा और प्लस N2। ठीक है,
तो इस तरह से इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, ये तो ये हमारा है एसिटिक अम्ल। ये क्या है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। और ये क्या है हमारा? हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। और ये क्या है हमारा? H2SO4, सभी जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका ये क्या बनाता है हमारा? प्राथमिक एमीन। क्या बनता है? प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन मतलब मेथिल एमीन। ये क्या हो गया? मेथिल एमीन। यानी एक कार्बन है तो हम इसे क्या बोलेंगे? मैथ बोलेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम तुम्हारा CH3 वाला पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? मेथिल एमीन। तो इस तरह से ये अभिक्रिया तुम्हारी देखने को मिलती है। यानी सीमेंट अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें कोई ऑक्जेलिक अम्ल NH3N3H यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है। अब CH3COO प्लस N3H और H2SO4 यानी CH3, ये क्या बना लिया हमारा? प्राथमिक एमीन बन जाता है इसमें। तो ये हो जाता है हमारा मेथिल एमीन। क्या हो जाता है? मेथिल एमीन, ठीक है। अब हम अगली अभिक्रिया देखते हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये 3 अभिक्रियाओं में से एक तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगी। अगली देखो, अगली अभिक्रिया देखो, बुटाज अभिक्रिया। क्या आ जाएगी? बुटाज अभिक्रिया। ये 3rd नंबर की अभिक्रिया है। कौन सी है? 3rd नंबर, यानी बुटाज अभिक्रिया, ठीक है। तो बुटाज अभिक्रिया में क्या होता है? कोई भी दो एल्किल हैलाइड आपस में भाग लेकर किससे? सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं शुष्क स्तर की परिस्थिति में, तो वो क्या कहलाती है? एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं बुटाज अभिक्रिया, ठीक है। तो लिखो, पहले लिख लो, वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 एल्किल हैलाइड, यहाँ से लिखते हैं इसे, 2 एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ, 2 एल्किल हैलाइड किसकी? शुष्क स्तर की परिस्थिति में, शुष्क की तरह लिख लो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके सोडियम के साथ अभिक्रिया कर एल्केन बनाते हैं, तो उसे बुटाज अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बुटाज। क्या कहते हैं? बुटाज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यानी बुटाज अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें 2 एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एल्केन बनाते हैं, तो हम उसे कहते हैं बुटाज अभिक्रिया। क्या कहते हैं? बुटाज अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो, बुटाज अभिक्रिया के लिए हम रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन पहले हम चाहो तो फॉर्मूला बना लो। फॉर्मूला से जैसे हमने लिखा
आर एक्स, ठीक है। आर एक्स के बाद प्लस ट्वाइस एन ए, यानी हमने सोडियम ले लिया, ठीक है। सोडियम के बाद फिर हमने ले लिया आर एक्स। ये तुम्हारा 12th 11th में जाके तुम पढ़ने लगोगे इसको, ठीक है। फिर एरो लगाया, एरो के ऊपर लिखा शुष्क ईथर। क्या लिखा? शुष्क ईथर, ठीक है। और हमने फिर बना दिया इसका यानी एल्केन। क्या बना दिया? एल्केन। आर सिंगल बॉन्ड आर प्लस, और ये भी निकल गया एक एक्स यहाँ से और एक एक्स यहाँ से, ट्वाइस एन ए एक्स, ठीक है। ये यहाँ पर हमने ऐसे फार्मूला बना लेते हैं। तो आर बराबर हम पढ़ चुके हैं, आर बराबर क्या होता है हमारा? CH3 होता है। क्या होता है? CH3। और एक्स बराबर क्या होता है? अब देखो कहीं भी लिख लो, यहाँ लिखते हैं एक्स बराबर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आई लिख सकते हैं, ठीक है, Cl लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, Br लिख सकते हैं, यानी जो भी हैलाइड फैमिली है हमारी उसको हम इसके एक्स की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। अब आर है जो हमारा, आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर की जगह हम लिख सकते हैं CH3, यानी हमारा फार्मूला वही है CnH2n+1, ठीक है। ये फार्मूला हमारा काम करेगा। तो इसमें क्या CH3 लिख सकते हैं पहला कार्बन, दूसरा लिख सकते हैं हम CH3C2H5, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला इसमें काम करता है। अब देखो इसमें क्या है, आर की जगह हम क्या लिख लेंगे? CH3। चलो CH3 ले लिया, और एक्स की जगह हमने क्या ले लिया? आई ले लिया, प्लस ट्वाइस Na प्लस फिर आर आया तो हमने यहाँ फिर CH3 लिख लिया, और इसकी जगह फिर आई ले लिया, ठीक है। जो यहाँ लेंगे वही फिर यहाँ पर लेंगे। यहाँ लिख दिया शुष्क ईथर, ठीक है। अब इस आर की जगह हमने क्या लिख दिया? CH3, और इस आर की जगह भी क्या लिख दिया? CH3, क्योंकि हमारे जो एक आर है ये और एक आर है ये, दोनों आर क्या हो गए? यहाँ पर जाके ये मिल गए, ठीक है। तो प्लस ट्वाइस, अब ट्वाइस क्या है? Na, और एक आई ये है, एक आई ये है, दो आई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस Na, क्या हो जाएगा? ट्वाइस Na। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तीन अभिक्रियाँ हमारी जो हो जाती हैं। तो ये फॉर्मेशन हमारा हुआ इसका, या करके इसे ऐसे लिख सकते हैं C2H6। ये क्या बन गया हमारा? एल्केन। क्या बन गया? इसे एथेन पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? एथेन। क्या कार्बन है हमारे? 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं, और इसमें Al लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? एथेन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये अभिक्रियाएँ हैं, जो अभिक्रियाँ हमारी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ थी, ठीक है। सबसे पहले हमारी कौन सी थी? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होता है? कोई भी कार्बोऑक्जिलिक समूह क्या करता है, यानी एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है? एस्टर का फॉर्मेशन करता है। दूसरी अभिक्रिया थी हमारी सिटेज अभिक्रिया। कौन सी थी? सिटेज अभिक्रिया, ठीक है। तो सिटेज अभिक्रिया में क्या होता है? कोई भी कार्बोऑक्जिलिक समूह किसके साथ? N3H के साथ, यानी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यानी वो भी प्राथमिक एमीन का फॉर्मेशन करता है। तो उसे कहते हैं हम सिमट अभिक्रिया। अगली है हमारी बुटज अभिक्रिया। बुटज अभिक्रिया में क्या है कि कोई भी यानी 2 हैलाइड अणु, कौन? 2 हैलाइड अणु, ठीक है। एल्किल हैलाइड, एल्किल इसी से हमारा एल्किल हो गया, और आई क्या हो गया हमारा? हैलाइड हो गया। तो 2 अणु, एक अणु ये हो गया और एक ये हो गया। तो 2 एल्किल हैलाइड अणु, ठीक है। क्या करते हैं? सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो वो क्या बन जाता है फिर हमारा? एथेन, यानी एल्केन बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अभिक्रियाएँ हमारी होती हैं, और हमें पेपर में बहुत देखने को भी मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से यही हमारी अभिक्रियाएँ